हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पता है आपको, और इजी भी है। अगर आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये काफ़ी इजी है। अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते तो फिर पॉलिनोमियल लगेगा कि मैम पता नहीं मुझसे पॉलिनोमियल नहीं होता है। मैंने मैक्सिमम बच्चों को सुना है कहते हुए कि मैम मैथ्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है। पता है क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चे मैथ्स सिर्फ बनाते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। अगर आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो मैं सच बताती हूँ, मैथ्स से मज़ेदार सब्जेक्ट ही नहीं है। तो आज मैं क्लास के 9th के बच्चों के लिए आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। मैं आज उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगी और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में टर्म क्या होते हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो बताऊंगी और साथ में कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है, वो आज आप समझ जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस पॉलिनोमियल को। तो जब हम पॉलिनोमियल देखते हैं बेटा, तो पॉलिनोमियल में हमारा जो टर्म है सबसे पहले क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या पॉलिनोमियल? तो ये पॉलिनोमियल को ही पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉली प्लस नोमियल। ओके, अब पॉली मीन्स होता है कि मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन। और नोमियल मतलब होता है बेटा टर्म। तो पॉलिनोमियल ही जो है हमारा वो क्या होता है कि जिसमें टर्म होते हैं और वो मोर देन वन होते हैं। और वो टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभी आपको बस जानना है कि पॉलिनोमियल है जिसमें कि पॉली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म, मेनी टर्म होंगे। लेकिन उसको जानने से पहले, ये पॉलिनोमियल को जानने से पहले आपको उसके जो कुछ टर्म्स है उसको जानना जरूरी है। ठीक है, आज मैं कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैं ना आपको बेसिक पूरे क्लियर करवा दूंगी कॉन्सेप्ट। आपको लगेगा कि नहीं पॉलिनोमियल में मुझे सब आता है। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म आएगा आपका कांस्टेंट। टर्म आएगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है बेटा? अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसको बदला नहीं जा सके। हम ऐसे नॉर्मल लेमैन की भाषा में आपसे मैंने पूछा कि कांस्टेंट क्या होता है बेटा, तो आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट मतलब मैम जो फिक्स है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पॉलिनोमियल में भी जो टर्म कांस्टेंट्स होते हैं उसका वही मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। अब बताइए कि मैथ्स में वैल्यू किसकी फिक्स होती है? मैथ्स में वैल्यू किसकी फिक्स होती है? तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं बेटा, जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो आपके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है ये तो आपको पता है। अब ये तो मत बोलिएगा मैम ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं। मतलब जो नंबर्स है आपके, जैसे 1 2 5 7, 5/7, पाई, उसके बाद 5, ये सब आपका क्या है? फिक्स है। इसका आपको हमेशा, अगर मैंने बोल दिया बेटा पाई, तो आप क्या हमेशा 22/7 ही लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स है। तो जो पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म आएगा वो जो नॉर्मल कांस्टेंट होता है वही चीज जहाँ पे आपकी वैल्यू फिक्स होती है। जो वैल्यू आपकी फिक्स होती है वो कांस्टेंट्स कहलाती है। तो पॉलिनोमियल में जब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो आप समझ जाइएगा बेटा कि उसके साथ कुछ और नहीं दिया हो तो वो कांस्टेंट टर्म होगा। अब आगे आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? तो वेरिएबल होते हैं ऐसे सिंबल। वेरिएबल क्या होंगे बेटा? ऐसे सिंबल जो फिक्स नहीं होंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी? जगह जगह पे चेंज होगी। अब मैम ये क्या बोल रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी आप समझोगे कि कैसे आप वेरिएबल को पहचानोगे कि ये वेरिएबल है। ठीक है, मैंने बोला एक्स, मैंने आपको बोला बेटा एक्स, ये एक्स क्या है मैम? ये तो लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट है ना। तो हाँ अल्फाबेट है ये। अभी इस अल्फाबेट को हम किसके ये तरह यूज कर रहे हैं आपको पता है? नंबर के तरह यूज कर रहे हैं, नंबर के सिंबल के तरह यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो मैंने बोला आपको 2x - 5 इक्वल टू 0। मैंने बोला बेटा 2x - 5 इक्वल टू 0। अब बताइए कि इस x का वैल्यू क्या होगा? आप बोलेंगे कि मैम 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। वेरी गुड। चलिए मैंने बोला x - 5 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ इस x की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 5। ठीक है, मैंने बोला x + 2 इक्वल टू 0।
अब यहाँ बताओ x की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे -2। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, यही एक x है जिसकी वैल्यू हर जगह चेंज हो रही है। एक बार x की वैल्यू 5/2 है, एक बार x की वैल्यू 5 है, एक बार x की वैल्यू -2 है। इसका मतलब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ये इक्वेशन के साथ अपनी वैल्यू चेंज करता है। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल की बात करें बेटा, तो वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ऐसा सिंबल, वो कोई भी हो सकता है। मैंने अभी x बोला, वहाँ y भी आप लिख सकते थे, वहाँ p भी लिख सकते थे, वहाँ q भी लिख सकते थे, वहाँ t भी लिख सकते थे। आपको जो मन करे, इंग्लिश का अल्फाबेट 26 होता है, 26 में से आपको जो उठाना है, आप a ले लीजिए, आप b ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो एक सिंबल की तरह काम करेगा, जो कि किसकी जो असाइन होता है डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। अभी मैंने दिखाया ना कि वही x की वैल्यू कहाँ आपकी 5 आ रही थी, कहाँ आपकी 5/2 आ रही थी, वहीं आपकी -2 आ रही थी। मतलब कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आपने उस सिंबल को असाइन किया है। तो ये क्या होंगे, वेरिएबल, मतलब जो फिक्स नहीं होंगे। नॉर्मल कांस्टेंट जो फिक्स है, वेरिएबल जो फिक्स नहीं है तो क्या होगा, उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा। अब पॉलिनोमियल में इसका क्या काम है, वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस टर्म को समझिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। नाउ कि मैंने अभी आपको जो अभी बताया कि बेटा 2x - 5, पता है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल का। अभी आपको दो चीज बताया, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे रहता है, या तो उसके ऐड कर दो, या तो उसको माइनस कर दो, या तो डिवाइड कर दो, या तो मल्टीपल कर दो, या तो मल्टीपल कर दो, या तो डिवाइड कर दो। ऐसे करके वो क्या होंगे, एक कॉम्बिनेशन के रूप में रहेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल का। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला यहाँ पे 2x² + 5x + 6। ठीक है, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया, ये क्या है, मैंने इक्वेशन दिया, ये एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे देखिए कि 2 क्या है, आपका कांस्टेंट है, x क्या है, आपका वेरिएबल है, यहाँ पे 5 क्या है, आपका कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, 6 क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला, 2 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्योंकि अभी कांस्टेंट मैंने आपको समझा दिया। कांस्टेंट क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। 2 मतलब तो 2 ही हुआ, उसे तो आप चेंज करेंगे नहीं। लेकिन x की वैल्यू तो यहाँ चेंज हो सकती है, यहाँ भी x की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। ये कैसे कनेक्टेड है, जहाँ पे मैंने 2x² बोला, तो यानी कि 2 × x, तो ये कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे से मल्टीप्लीकेशन में। 5x यानी 5 × x। अब यहाँ पे +6, अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 2x² है प्लस 5x है प्लस 6 है, ये किससे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन ये जो एक यहाँ पे ये 2x² और 5x किससे, एडिशन से ऐड होकर के है। इसी तरह दूसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि 3x² प्लस 4x -3। ठीक है, मैंने एक आपको एक्सप्रेशन बताया। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों तो प्लस से है, ये माइनस से है, यानी इसके साथ ये प्लस से जुड़ा है, यहाँ माइनस से जुड़ा है, और इन दोनों की बात करें तो 3x²। अब मैंने आपको बोला 2x + 5 2x² + 5/2x - 6। ठीक है, अब एक अलग आते हैं, यहाँ आते हैं। मैंने आपको क्या बोला बेटा, 2x² + 5/2x + 6। अब यहाँ पे देखिए 5/2 क्या है, डिवीजन है, ये किससे मल्टीप्लीकेशन है, 6 से मल्टीप्लीकेशन है। तो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है, उससे वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, जुड़े होंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं बेटा, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन। मतलब सम ही नहीं, सम हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन हो सकता है। अब आगे बात करते हैं बेटे टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। टर्म्स क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बोला कि बेटा यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ, वो एक्सप्रेशन है आपका 2x² + 5x - 6। ठीक है,
अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2x² है प्लस 5x है प्लस 6 है, ये इसको सिर्फ लेते हैं 2x² को, फिर आप क्या लेते हैं 5x को, फिर आप क्या लेते हैं -6 को। ये सारा जो है वो एक एक टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया, वन टर्म आपका क्या हुआ, फर्स्ट टर्म आपका है 2x², सेकेंड टर्म इसमें क्या है आपका 5x, थर्ड टर्म क्या है आपका वो है -6। तो यहाँ पे ये जो प्लस या माइनस के साथ जो जुड़े हुए होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो अलग अलग क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे। यानी द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो सेवरल पार्ट्स है वो किससे सेपरेटेड है, प्लस या माइनस से। मैंने अभी बताया ना बेटा, ये किससे सेपरेटेड है, प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे टर्म हो जाएंगे। एक और ले लेते हैं, 6x² प्लस 5/2 x प्लस 9। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 टर्म हो गए। अगर मान लीजिए हम इसी को लेते हैं 22x² प्लस 17x माइनस 9, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये दोनों ऐड मतलब सम एक दूसरे के साथ, ये माइनस है, यानी कि कौन कौन सा ऑपरेशन है, प्लस वाला और माइनस वाला, और ये अलग अलग क्या कहलाएंगे बेटा, ये एक टर्म होगा, ये एक टर्म होगा और ये एक टर्म होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, 3 टर्म दिख रहे होंगे, 3 टर्म आपको दिख रहे हैं। तो सेवरल पार्ट्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का होता है वो किससे सेपरेटेड होते हैं, प्लस या माइनस से, वो आपको कहलाते हैं टर्म्स। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है बेटा जो नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट मल्टीप्लाई वेरिएबल्स, यानी कि अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 2x², इसमें एक टर्म आपको मैंने बताया ना बेटा 2x², तो 2x² में क्या है, कांस्टेंट 2 है, x वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, वो आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 2, x² का कोफिशिएंट क्या होगा 2। बात समझ रहे हैं। अगर मैंने पूछा 5x, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 5, x का कोफिशिएंट क्या है 5, जो न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ जुड़े होंगे वो उसकी कोफिशिएंट कहलाएंगे। अगर हम आपको इसको नॉर्मल ऐसे समझाए कि मान लीजिए मैंने बोला आपको कि ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, यहाँ पे a b c जो है आपका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें मान लीजिए मैंने 2x² प्लस 5x प्लस 7 बोल दिया। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, x² किसके साथ, कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है, 2 के साथ, x किसके साथ है 5 के साथ, और 7, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, 2x² का कोफिशिएंट हो गया, x 5 का कोफिशिएंट हो गया, 5x का कोफिशिएंट हो गया, और 7 किसी का कोफिशिएंट है क्या, हाँ है, बिल्कुल है। अगर कुछ नहीं है तो x पे पावर 0 होता है बेटा। और आपको पता है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल पे पावर आप 0 देते हैं तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, यानी कि फिर क्या हो गया 7 × 1 7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे x0 का कोफिशिएंट, x पे पावर 0 का कोफिशिएंट 7 है। ठीक है, वो भी आगे समझाएंगे, बस अभी आप समझिए कि अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a b c आपका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा, और c एक कांस्टेंट है। अभी इतना मान के चलिए आप। ओके, अब आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर हमने लिखा पॉलिनोमियल को कि आप ax² प्लस bx प्लस c, तो ये आपको दिख रहा है कि कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो क्या है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जो आपका पावर है, यहाँ पे पावर जो है वो आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे मैंने बोला था 0, x पे पावर 0 होगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर आपको दिख रहा है। या हो सकता है मैं आपको बोलती c प्लस bx प्लस ax², तो ये क्या हो जाता, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आप अगर किसी भी एक्सप्रेशन को, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी एक्सप्रेशन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बेटा एक काम करते हैं, मैं आपको ऐसे पॉलिनोमियल दे रही हूँ तो कि 2x प्लस
5x² प्लस 6x³ प्लस 7 माइनस 9x पे 5। मैंने ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दे दिया। ओके, आप देख रहे हो ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब पे वेरिएबल और कांस्टेंट दिख रहा है। सब या तो सम के साथ ऐड के साथ मतलब प्लस साइन के साथ जुड़ा है या माइनस साइन के साथ जुड़ा है, ये दिख रहा है। तो ये तो पॉलिनोमियल है मैम, पक्का। क्योंकि आपने बताया था पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें एक टर्म्स होते हैं, वो टर्म जो होते हैं वो प्लस या माइनस सिंबल के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ तो ये सब दिख रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे बेटा, सबसे बड़ा पावर देखते हैं, यानी कि -9x पे पावर 5। फिर उससे छोटा क्या है, ये क्यूब वाला है, तो प्लस 6x पे क्यूब। उससे छोटा क्या है फिर 5x² प्लस 2x फिर प्लस 7। ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जब किसी पॉलिनोमियल को, जब किसी एक्सप्रेशन को हम सजा करके लिखते हैं, आप सिंपल फॉर्म में समझिए, सजा करके लिखते हैं, तो वो आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर आप उसको सजा करके नहीं लिख रहे, ये गलत नहीं है, ये आपको क्या है, गलत नहीं है, लेकिन ये आपका क्या है, सजा करके नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको अच्छे से नहीं लिख रहे हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल के एक्स को एक्सप्रेस इससे करते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर, पावर का असेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर हो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि चाहे तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए 7 प्लस 2x प्लस 5x² प्लस 6x³ माइनस 9x पे पावर 5। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन आप जनरली आप कहीं भी किसी भी बुक पे देखेंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में यही देखेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, पावर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ओके, लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या होता है, उसको क्या कहते हैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टर्म को समझिएगा अच्छे से। टर्म क्या होता है, जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो किससे सेपरेट होता है, या तो प्लस साइन या तो माइनस साइन से। जैसे मैंने आपको बोला 2x² प्लस 5x माइनस 7, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं। कितने टर्म दिख रहे हैं बेटा, 3 टर्म। 2x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है और 7 एक टर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, जो आपका x² है, मतलब जो आपका वेरिएबल है उसके साथ जो कांस्टेंट नंबर जुड़ा होता है, कांस्टेंट जुड़ा होता है, वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट होता है, जो फैक्टर होता है उस एक्सप्रेशन का, उस वेरिएबल का। ओके, नाउ अब हम कहते हैं बेटा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जो कोई भी एक्सप्रेशन आपका दिया हो या पॉलिनोमियल दिया हो, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगा, जो आपका क्या होगा, मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर, मैक्सिमम पावर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे मैंने आपको दिया था कि x पे भी पावर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x पे पावर 0 है, यहाँ पे 5 है। अगर मैं पूछूं कि बताइए बेटा कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप बोलेंगे मैम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा पावर है वो 5 है। तो जो सबसे बड़ा पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, वो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। ओके, तो पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, वेरियस डिग्री हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बताइए, अगर मैंने आपको बोला कि 2x, मैंने बोला आपको 2x, अब ये 2x में क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि 2 है और x है, तो x पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यानी पावर 1 है। ठीक है, अब मैंने बोला आपको कि 2x² प्लस मैंने बोला 3x प्लस 6, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, पावर, यहाँ पे 2, 1 और 0 पावर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2। इसमें आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 1।
तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जो मैक्सिमम किसी भी पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर दिया रहता है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो कितने तरह का होता है। तो आपको सबसे पहले नंबर पे आएगा बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल जो आपको पढ़ना है। क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। तो अगर मान लीजिए हमने कहा 2x + 7, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है 1, तो ये हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा बेटा। तो इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पूछे कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्या होता है बेटा, तो आप लिखेंगे ax + b। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह कुछ भी हो सकता है, और ये fx है। इसके बदले आप ये भी लिख सकते हैं ft = at + b, y = ay + b। तो ये कुछ भी y मतलब आपका क्या दे रहे हैं, जो आपका किस वेरिएबल के साथ आप उस पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं, ठीक है। तो ax + b, at + b, ay + b, आप कुछ भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे a की जगह आपका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, b की जगह आपका कांस्टेंट आएगा, और x तो आपको हमेशा फाइंड करना होगा। तो ये हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होते हैं, 1 होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। और डिग्री आपको पता है, डिग्री मैंने अभी बताया, जो मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होता है उसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जो मैक्सिमम पावर है उसे हम देख करके बता सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, ax² + bx + c। जैसे मान लीजिए 7x² + 9x प्लस c में 4 दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें आपको क्या दिखा था, डिग्री 1 दिखा था, जो ax + b के फॉर्म में होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपको क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 दिखती है, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाती है। इसी तरह क्यूबिक जहां आपको 3 दिखेगी, यानी कि ax³ + bx² + cx + d। अब यहाँ पे a के बदले आप दे सकते हैं 7x³ + 4x² + 9x + 11। तो यहाँ पे आपको क्या रहा है, मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है। सबसे बड़ी पावर क्या है इस पॉलिनोमियल की, 3 है। तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो डिग्री क्या है इसकी, 3 है। जो मैक्सिमम पावर होती है वही तो डिग्री होती है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बेटा, 3 है। मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक आप इसी तरह पावर को 4 कर दीजिए, यानी कि x पे पावर 4, ax पे पावर 4 + bx पे पावर क्यूब + cx² + dx + e, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिख रहा है बेटा, ये इसमें मैक्सिमम पावर हमारी क्या दिख रही है, ये 4 दिख रही है ना। मान लीजिए इसमें ही मैंने कोई नंबर देके दिखा देती हूँ आपको, 6x पे पावर 4 + 9x³ + 7x² + 5x + 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है आपको बेटा, 4। मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, 4। तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें पावर क्या होती है, सबसे बड़ी पावर को ही हम उसका क्या कहते हैं बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 4 हो गई। तो 4 अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गई तो उसको बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो मैम आपने बताया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर पावर 5 हो जाए तो क्या होगा, अगर पावर 6 हो जाए तो क्या होगा, अगर पावर 7 हो जाए तो क्या होगा। कोई नहीं बेटा, पावर बढ़ते जाएगा, आप पावर को बढ़ाते जाओ और सबको आप पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखते जाओ। जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा बढ़ाते जाइए, कोई नहीं, सबको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 4 को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या है, फर्स्ट में लीनियर हमारा, फर्स्ट लीनियर, सेकेंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक, फोर्थ बाय क्वाड्रेटिक, और इससे पावर बढ़ते जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल, नॉर्मल पॉलिनोमियल आप बोलते जाएंगे। इतना आपको आगे इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया बेटा। जो मैक्सिमम पावर होती है किसी पॉलिनोमियल को वो उसकी डिग्री कहलाती है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल
आपको 4 तरह के दिखेंगे। पॉलिनोमियल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4 को डिवाइड किया गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ओके, चलिए इसको तो समझ में आ गया होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी जब आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो जो आपने कॉन्सेप्ट समझा है उससे रिलेट करके जब आप बनाएंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था बेटा, टर्म्स की बात की थी मैंने। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स होता है कि कितने टर्म आपने दिए हुए हैं, जैसे 2x² प्लस 5x माइनस 7, इसमें आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं, प्लस माइनस के साथ कितने टर्म जुड़े हुए हैं, 1, ठीक है, पेन चेंज करो, 2, फिर 3। यहाँ पे आपको कितने टर्म दिख रहे हैं? टर्म कितने हैं बेटा? 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। अब इस 3 टर्म में हम इसे बोलेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू, अभी आप डिग्री के अनुसार तो आप इसको देख सकते हैं, ये आप क्वाड्रेटिक बोल देंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप बोलेंगे मैम तो ये तो आपने अभी बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर जिसमें 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, लेकिन यहाँ तो हम बात डिग्री की नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं कि कितने टर्म है। इसमें आपको 3 टर्म दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3, मतलब होता है बेटा ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। अब सिर्फ हमने लिखा क्या, हमने लिखा 2x, मैंने लिखा आपको 2x, तो ये 2x क्या हो गया, मोनोमियल। मान लीजिए मैंने 6 लिखा, तो क्या ये 6 एक पॉलिनोमियल है? अगर मैंने आपको 6 लिख के दिया तो आप 6 को क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे? नहीं मैम इसमें x नहीं है। मैम आप तो बोले थे कि कांस्टेंट और वेरिएबल मिलाकर के पॉलिनोमियल बनता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन अगर आपको ऐसा कांस्टेंट टर्म दिख जाए तो आप बोलिएगा नहीं ये पॉलिनोमियल है। क्यों? व्हाई? इसका रीजन मैं बता रही हूँ क्यों है। क्योंकि अगर x पे कुछ नहीं, x नहीं है, तो x पे आप 0 दे सकते हैं, यानी अब आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ गया साथ में। अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में आ गया तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि हर एक कांस्टेंट नंबर भी एक पॉलिनोमियल है, जो कि क्या है, मोनोमियल। मतलब 1 टर्म वाले को मोनो मतलब होता है बेटा 1, मोनो मतलब क्या होता है 1, यानी जब टर्म 1 होगा तो उसको कहेंगे मोनोमियल, पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म। जहां एक टर्म आपका होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अब है बाई, बाई मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या होता है 2, जहां पे क्या होंगे बेटा 2 टर्म्स होंगे। मैंने बताया ना बेटा, अभी किसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं कि कितने टर्म्स है, और टर्म्स मैंने बता दिया जो प्लस और माइनस के साथ जो जितने आपके फैक्टर जुड़े होते हैं वो आपको टर्म कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैंने बोला इसमें कि 5x² 5x प्लस 7, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, 2 टर्म दिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा बेटा, जिसमें 3 टर्म दिखेंगे, और ऐसे ही ट्राइनोमियल टेट्रानोमियल हो जाएगा। तो इस तरह आप टर्म को बढ़ाते जाएंगे, आपका जो है पॉलिनोमियल बढ़ते जाएगा। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, ये क्या कहते हैं 4 टर्म करना है तो क्या हो जाएगा टेट्रानोमियल। तो इस तरह से आप बढ़ाते जाइए। मेन आपको देखना है 3 ही, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके साथ आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखना है क्या, कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल किससे कहते हैं बेटा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है बेटा जो कंटेनिंग करता है 1 टर्म, कंसिस्टिंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट। इसमें जो कांस्टेंट होते हैं क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं। मतलब कि अगर हम बोले कि आपको 6, मैंने आपको बोला बेटा कि 6, तो ये 6 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसको आप दोनों चीज कह सकते हैं, मोनोमियल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा मैंने बताया था कि मोनोमियल में क्या होता है कि एक ही टर्म कंटेन करता है, मतलब एक ही पॉलिनोमियल कंटेन 1 टर्म कंटेन होता है। तो 1 टर्म तो आपको दिख रहा है, 6x पे 0, 1 टर्म हो गया। अब ये कांस्टेंट ही है क्योंकि 6 का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, 6 का वैल्यू चेंज होगा कभी भी चेंज नहीं होगा, तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, मोनोमियल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूछ दिया व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म कंसिस्टिंग ऑफ
नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि आप जीरो नहीं देंगे बेटा, जीरो कभी भी नहीं देंगे, जीरो आपका कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा। जीरो के अलावा आप 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, सो ऑन इनफिनाइट, कोई भी नंबर दे दीजिए, वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अब तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल है क्या। अब मैं बेटा आपको बताऊंगी कि ये जब आप समझ रहे हैं कि पॉलिनोमियल है क्या, तो अब आपको क्या देखना है कि पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अभी पॉलिनोमियल क्या क्या होता है ये तो समझ गए। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक x³ माइनस 5x प्लस 2, मैं एक एक चीज करके बताते जाती हूँ बेटा, माइनस 5x प्लस 2। अब आप इसमें टर्म देखिए, कितने टर्म है बेटा, 3 टर्म है, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। पहले देख लीजिए, जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेट कीजिए, ये ट्राइनोमियल हो गया। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। और यहाँ पे 3 टर्म दिख रहे हैं, तो ये हमारा पावर भी क्या है, 3, 2, 1, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों नहीं है, इसमें ऐसा कोई सा भी गुण है जो पॉलिनोमियल का गुण होता है, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने बोला मैम कि टर्म होना चाहिए, चाहे वो 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, इसमें हमें 3 टर्म दिख रहा है। आपने बोला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो मैक्सिमम पावर होते हैं, तो कितनी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की वो भी मुझे पता है कि डिग्री और 3 डिग्री, मतलब डिग्री। अगर इस पॉलिनोमियल के बारे में आपको पूछा कि आप बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आप बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसकी डिग्री बताइए क्या है, आप बोलेंगे कि 3 डिग्री इसकी 3 है, जो मैक्सिमम पावर है वो है। और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हमें पॉलिनोमियल के सारे गुण दिख रहे हैं। इसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आपको बोल रहा है कि बेटा ये y², ये आपका है y² प्लस √2y माइनस √5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, यहाँ भी हमें दिख रहा है कि y², यहाँ पे फिर ये कांस्टेंट टर्म √2 है, फिर इसके साथ y है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे बड़ा, फिर इसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो ये भी पॉलिनोमियल है मैम, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों नहीं है, यहाँ पे y² फिर y1, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है आपका पावर में, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। सच बात है तो है, नहीं क्यों है, बिल्कुल है। तो अगर आप, ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कि मैंने बोला ठीक है ये दोनों तो है, लेकिन अब बताओ ये √2√x + 7 क्या ये पॉलिनोमियल है? अब आप देखोगे मैम यहाँ पे हमें टर्म तो दिख रहा है कि एक टर्म प्लस और माइनस से 2 टर्म तो दिख रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन बेटा इसके साथ आप ये भी तो देखो, जो आपका वेरिएबल है वो आपका रूट अंडर में है, यानी कि जब आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x पे पावर 1/2 + 7, क्या मैंने ऐसा कहीं बताया कि पावर 1/2? नॉन निगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। पावर हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। ये आपका 1/2 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे पावर 1/2 हो गई, इसका मतलब ये जो थर्ड नंबर है वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन आपका दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैम -6 ये क्या है, पॉलिनोमियल है? मैम यहाँ पे तो आप बताया था कि वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल तो है नहीं। मैंने अभी ठीक है वेरिएबल बताया, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी तो बताया था ना बेटा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, या फिर इसको मोनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पे पावर 0 है। 6x पे पावर 0, तो यानी 6 भी कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल टर्म भी है, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, पॉलिनोमियल है। हर एक कांस्टेंट नंबर अपने आप में एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं ये यहाँ पे आपका g² + 5/g² + 1, तो यहाँ पे ये क्या मैम पॉलिनोमियल है? नहीं। आप यहाँ पे देखिए, जब ये आप z को उठा के ले जाएंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये +5g - 2 + 1, यहाँ पे क्या ये नॉन निगेटिव इंटीजर है? पावर में नॉन निगेटिव इंटीजर है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है निगेटिव इंटीजर, तो जब निगेटिव इंटीजर दिखेगा, मैंने आपको बताया क्या कि g² + 5g - 2 + 1, तो यहाँ पे क्या ये आ गया बेटा, निगेटिव इंटीजर। ये क्या आ गया, निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर अगर है तो ये आपका क्या हो जाएगा,
पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि फिफ्थ नंबर आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है 6, एक मिनट, 6 रूट अंडर एक्स प्लस एक्स पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स। मैम ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपने बताया था कि ये रूट अंडर एक्स में नहीं होना चाहिए। यही तो ट्रिक है बेटा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये इस तरह से है, इसको आप पहले नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लाओगे ना। तो अगर हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 रूट एक्स बाई रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस एक्स पे पावर 3/2, और रूट अंडर एक्स को क्या हम लिखते हैं, पावर 1/2 लिखते हैं। ध्यान से समझिए बेटा, हम रूट अंडर को क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर रूट अंडर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ये और रूट अंडर, ये रूट अंडर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 6 प्लस अगर एक्स पे 3/2 है और यहाँ पे पावर जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, माइनस होगा, पावर माइनस हो जाता है 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2 2/2 1, यानी कि 6 प्लस एक्स हो गया। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, ये बाइनोमियल है आपका। यहाँ पे आपका 2 टर्म है और डिग्री विथ डिग्री 1, विथ डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 1। इसकी डिग्री भी हम जान जाते हैं कि 1 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 1 हो गई। आई बात समझ में। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ऐसा नहीं है, वही मैं आपको बता रही थी कि बच्चे यही नहीं समझ पाते कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। लेकिन अब इतने क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आप कैसे देखेंगे कि पॉलिनोमियल है। फर्स्ट क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं बेटा कि यहाँ पे आपका डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल है, यानी ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे दूसरी बात करें तो ये भी आपका क्या है, यहाँ पे डिग्री आपकी क्या हो जाती है डिग्री 2, और यहाँ पे भी ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी आप डिग्री नहीं देख सकते हो, ये नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है बल्कि ये निगेटिव इंटीजर है। क्या ये -6 पॉलिनोमियल है, यस। ये कौन सा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री पूछेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बेटा g², और यहाँ पे क्या है नोट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है बल्कि निगेटिव इंटीजर है। ये आपका पॉलिनोमियल है, तो यस ये आपका पॉलिनोमियल है विथ पॉलिनोमियल। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो विथ डिग्री, इसकी डिग्री आपकी आ जाएगी 1। आ गई बात समझ में। अब आप कह सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मैम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब कह रहा है कि बेटा फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने डिग्री बताया, डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर। जो आपका हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मैं एक ही चीज को इतना बार बताऊंगी ना, एकदम कॉन्सेप्ट आपका ना वो दिमाग में कहते हैं ना छप जाएगा, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछेगा बेटा, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है देख रहे 2 1 0, तो मैक्सिमम पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा 2। यहाँ पे आपको क्या दिखेगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप खुद बताइए, पॉज करिए, खुद बताइए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से लिखिए सारा और फिर देखिए कि क्या आपने सही लिखा। डिग्री 3 है। -9 यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 0 आपका पॉलिनोमियल का। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। अब एक बात बताए बेटा, ये जो है ना आपके एनसीईआरटी की बुक जो है उसके 2.1 जो है उसके एक्सरसाइज को मैंने लिया ताकि आप इससे भी रिलेट कर सको कि एनसीईआरटी में किस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं बेटा राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। अभी मैंने डिग्री बताया और सबका ये भी बताया कि किस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे। अगर डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे बेटा
डिग्री 1 होगी तो वो हो जाता है हमारा मोनोमियल। ठीक है, मतलब एक टर्म उसमें होगा, सॉरी डिग्री 1 होगी, मोनोमियल नहीं, मोनोमियल तो टर्म के अनुसार कहते हैं, हम डिग्री के अनुसार बात कर रहे हैं ना, तो डिग्री के अनुसार क्या हो जाएगी, लीनियर। यहाँ पे डिग्री जब 1 होगी बेटा तो क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने बताया था ना बेटा, ax प्लस बी। यानी अब आपको बोल रहा है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, तो डिग्री 1 वाला आप क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी के फॉर्म में, तो 5x प्लस 3 लिख दीजिए, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पूछ रहा है बेटा डिग्री 2, तो डिग्री 2 के लिए आपको क्या बताया था मैंने, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, कुछ भी प्लस प्लस तो ये साइन मैंने दिया है, लेकिन c का वैल्यू तो माइनस में भी हो सकता है ना, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डिग्री 3 तो क्यूबिक हो जाएगा, डिग्री 3 तो क्यूबिक हो जाएगा बेटा, क्यूबिक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो आप इसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल को देख करके आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये वैल्यू बिठाते जाएंगे और आप लिख सकते हैं कि उसका डिग्री क्या होगा और उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आराम से कर लेंगे। डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए डिग्री 3 दिया रहेगा तो डिग्री 3, फिर से मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिग्री 3 का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए बेटा, 3 होना चाहिए, उसी को तो डिग्री कहते हैं, मैक्सिमम पावर को 3 कहते हैं। अब इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आप लिख दीजिएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12, ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए ये तो हो गया, मैंने बोला यहाँ पे आपको 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12, क्या ये जो है मैम आपने बोला था कि ये फॉर्म में होना चाहिए cx, तो यहाँ तो मुझे cx दिख ही नहीं रहा है, आपने डायरेक्ट 12 लिख दिया। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि मैम यहाँ पे तो आपने बोला था कि ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर, मतलब ये प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, लेकिन यहाँ तो आपने cx दिया ही नहीं, यानी कि ये तो नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस तरह की बातें दिमाग में मत आने देना। cx मतलब c का वैल्यू 0 तो हो सकता है ना, 0 इंटू एक्स, तो 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0। अब हम यहाँ पे 0 लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, तो 0 को हमने हटा दिया और 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12, इसे कहते हैं बेटा जो 0 आ गया, 0 के साथ, 0 कांस्टेंट के साथ जब वेरिएबल जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं 0 पॉलिनोमियल, यानी कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल का वैल्यू डिफाइन नहीं होता है, 0 का क्या वैल्यू, आप क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसीलिए 0 को हम हटा करके लिख सकते हैं। तो अगर इस तरह से कभी कहीं दिया रहे तो आप ये मत घबराइएगा कि मैम ने तो बताया था, मेरी मैम ने बताया था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, लेकिन यहाँ तो cx है ही नहीं, x का तो है ही नहीं, x है लेकिन किसके साथ है बेटा, 0 के साथ। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 0 है, इसीलिए cx यहाँ से आपका हट गया है। ओके, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। नाउ आगे आते बेटा, आपका है कि आपको पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब आपको पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट मैंने बताया था बेटा, जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो नंबर जुड़ा होता है, जो कांस्टेंट जुड़ा होता है, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अगर मान लीजिए मैंने बोला था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, c का कोफिशिएंट
सी तो अपने आप में सी जो है x0 का कोफिशिएंट है, सी तो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है किसका किसका, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का। तो हम लिखेंगे जो ये जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, बताइए एक्स क्यूब कहाँ है बेटा, यहाँ है, और यहाँ पे क्या है 3 है। लेकिन आप एक बात देखिए बेटा, 3 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, माइनस, तो आप लिखेंगे इसको, माइनस साइन नहीं भूलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू -3। अगर प्लस साइन रहता है यहाँ पे तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस साइन है तो आप माइनस साइन को जरूर लिखेंगे, माइनस साइन लिखना जरूरी होता है। ओके, अब आपका पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर में आपको क्या दिख रहा है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है, एक्स के साथ 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 6 आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोफिशिएंट भी अच्छे से समझ में आ गया कि कोफिशिएंट क्या होता है, जिस वेरिएबल के साथ आपका कांस्टेंट टर्म जुड़ा होता है, कांस्टेंट नंबर जुड़ा होता है, वो उस वेरिएबल का, उस टर्म का क्या कहलाता है, हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि बेटा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जी इन द पॉलिनोमियल 4g³ प्लस 5g² माइनस 11। अब आप बोल रहे हैं मैम आपने बोला था कि g³ का तो कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, g² का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा, लेकिन g तो यहाँ कहीं दिया ही नहीं है। मैंने अभी बताया था ना बेटा, अगर नहीं दिया है तो आप समझ जाइए कि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 4, चलिए g छोड़ देते, 4y³ प्लस 5y² माइनस 0y माइनस 11, सॉरी प्लस 0y माइनस 11। अब यहाँ पे 0y क्या हो जाएगा, 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा, किसी के साथ भी 0 से मल्टीपल करते तो क्या होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या हुआ, y का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो गया बेटा, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। इसको क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, इसको जीरो पॉलिनोमियल हम कहते हैं। What is the constant of the polynomial 9x³ plus 5x² minus 8x minus 10? आपको क्या दिया हुआ बेटा, 9x³ plus 5x² minus 8x minus 10। अब इसमें पूछ रहा है आपका कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वैसा टर्म जिसके साथ क्या है, वेरिएबल नहीं है, या वेरिएबल भी है तो जीरो के फॉर्म में, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। यानी कि आपको पूछ रहा है कांस्टेंट टर्म क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एज माइनस 10। ये आप फिर माइनस देना मत भूलिएगा, -10 है तो अगर प्लस रहता, अगर इसी की जगह हम आपको दिए रहते 9x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 6, तो यहाँ पे आपको पूछते कि बताइए कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप 6 लिख देते। लेकिन अगर ये माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो -10 होगा। ओके क्लियर। तो ये समझ गया बेटा कि क्या क्या टर्म होते हैं और उस टर्म के अकॉर्डिंग आपको क्या क्वेश्चन दे सकता है, आपको क्वेश्चन कैसे दे सकता है उस टर्म के अकॉर्डिंग। और ये 2.1 आपका कंप्लीट भी हो गया। तो सबसे पहले आपको बेसिक समझना जरूरी था, तो मैंने आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। चाहे जो भी आपको पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके बेसिक को समझ जाएंगे कि मैम यहाँ पे कांस्टेंट पूछ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल पूछ रहा है, यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो अब बेटा क्या होगा ना कि इतना समझने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसके बेसिक को समझते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तो ये था कि आप पहले आप जान गए कि पॉलिनोमियल ये है कि नहीं है, कैसे जानेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, कैसे जानेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है। मैम ये कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो गया। और सारे बच्चे कमेंट में जरूर बोलेंगे मैम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो जरूर बोलिए यस मैम, और नहीं और कहीं भी आपको ये लगे ना कि मैम इसको ये चीज़ ना मुझे समझ में नहीं आ रही, आप जरूर इसको कॉमेंट करिए बेटा, मैं जरूर आपका कॉमेंट देखूंगी और आपको मैं फिर से इसी वीडियो को दूसरे तरह से लेके आऊंगी, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते बेटा। और मैथ्स
मैं समझती हूँ कि मैथ्स हर किसी को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स ऐसा पेपर होता है जो मार्क्स स्कोरिंग होता है, आपको मार्क्स दिलाता है। तो अगर आप अच्छा करेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही मैथ्स को मतलब सिंपल तरीके से पढ़िए, इतना मत सोचिए कि मैथ्स 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 हुआ मत बनाइए मैथ्स को। यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल आज पढ़ लिया और मुझे लगता है कि पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बेटा आपको बताऊंगी कि आप वैल्यू कैसे निकालेंगे किसी पॉलिनोमियल का। ये तो हम समझ गए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब x का वैल्यू कैसे निकलेगा मैम? अगर मान लीजिए कि हमें पॉलिनोमियल दे दिया और पूछेगा कि x का वैल्यू, तो इसे हम निकालेंगे कैसे? तो हम नेक्स्ट क्लास में यही करने वाले हैं बेटा। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा वो इसी पे आएगा कि पॉलिनोमियल का आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर ये वीडियो लगता है कि अच्छा लग रहा है, आप लोग इससे समझ पा रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगी और कॉन्सेप्ट बेस्ड, मतलब मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने आऊँगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे, छोटे से छोटे एग्जाम में, मतलब आप अपने क्लास के टर्म 1 एग्जाम में बैठे या फिर आप ओलंपियाड में बैठे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बेटा, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर नहीं है तो नहीं होगा। इसीलिए मेरा फोकस होता है कि बच्चों का मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊं। और आई होप कि आज के क्लास में आपका कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाई है। अब आप भी एफर्ट लगाओ, वीडियो देखो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ उन्हें कि मैम ऐसा पढ़ा रही है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप उनको भी बताओ। और इस तरह से हम लोग आगे की क्लास में पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बने रहेंगे। आपकी ज्योति मैम आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाती रहेगी और आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक मेरे बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बाय बाय मेरे बच्चों।